हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नई जॉब, गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन, लेटेस्ट अपडेट्स एंड उनसे रिलेटेड स्टडी मटेरियल या फिर किसी भी एग्ज़ाम रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल नई जॉब एंड टेलीग्राम चैनल नई जॉब ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। हेलो गाइज, तो आज हम बात करेंगे एयरफोर्स की नई वैकेंसी के बारे में, जो कि 83 पोस्ट के ऊपर आई है। तो ये जगह जगह पर आई है, आगरा आसाम, गुवाहाटी आसाम, जैसलमेर वगैरह। ये आप जो वैकेंसी है अपने हिसाब से आप उसके अंदर देख लेना। ये मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो इस बार एज लिमिट है जो रख दिया गया है सभी पोस्ट के लिए, चाहे कोई सी भी पोस्ट से आप भरे, वो 18 से 25 आपकी एज फिक्स कर दी गई है। जिसमें आपको एज रिलैक्सेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपका सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, जिसमें एज रिलैक्सेशन आपको ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 इयर्स का, SC ST कैटेगरी के लिए 5 इयर्स और 10 इयर्स का PWD कैटेगरी पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों को मिलेगा। और जो SC ST डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ है, उनके लिए जो कम से कम एज क्राइटेरिया, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो है 40 साल। UR के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए 40 साल से आपकी उम्र ऊपर नहीं होनी चाहिए डिपार्टमेंटल वालों के लिए। और 43 OBC वालों के लिए है, और 45 साल SC ST वालों के लिए। तो इसमें कई टाइप की वैकेंसीज है: स्टोर सुपरिटेंडेंट, LDC क्लर्क, कुक, कारपेंटर, सिविल मैकेनिकल, ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, फायरमैन, मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो इनके हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। तो सुपरिटेंडेंट स्टोर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी ज़रूरी है, और एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए स्टोर हैंडलिंग का। एंड कीपिंग अकाउंट्स रखने का आपके पास एक्सपीरियंस इसके अंदर होना चाहिए। आपने कोई पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में काम किया हो तो, मतलब इसमें स्पेशली आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो आपके स्किल टेस्ट के अंदर या फिर जो इंटरव्यू होगा उसके अंदर पूछेंगे, ठीक है। अब लोअर डिवीज़न क्लर्क LDC के लिए आप 12th पास होने ज़रूरी है, और इसके अंदर आपकी जो स्किल है वो टाइपिंग टेस्ट आपको वहाँ पे करना होगा, जिसके अंदर इंग्लिश की स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी की स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। कुक के लिए आपके पास टेंथ आप पास होने चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट भी चाहिए इसके अंदर। और कारपेंटर के लिए स्किल्ड कारपेंटर मांगा है। देखो इसके अंदर ITI सर्टिफिकेट और 10th पास आप होने ज़रूरी है। सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए इसेंशियल जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिकुलेशन 10th आप पास होने चाहिए, और जो ड्राइविंग लाइसेंस है लाइट एंड हैवी व्हीकल्स का आपके पास होना चाहिए, और ड्राइविंग स्किल आपकी बढ़िया होनी चाहिए। अब फायरमैन के लिए जो 10th आपके लिए मांगी है, और फाइटिंग का जो ITI होता है सर्टिफिकेट होता है वो इसके अंदर मांगा है, और आपके पास एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। आपने कहीं भी किया हो काम पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में, जहाँ भी, ठीक है। और इसके लिए जो और पोस्टों के लिए किसी के लिए फ़िज़िकल नहीं होगा आपका, लेकिन इसके लिए आपका फ़िज़िकल होगा, जिसके अंदर हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर, कंसेशन आपको 2.5 सेंटीमीटर का मिलेगा जो शेड्यूल ट्राइब्स है, ST वाले हैं। और चेस्ट आपकी 81 बिना फुलाए बिना, और फुलाकर आपकी चेस्ट 85 होनी चाहिए। वेट 50 kg से कम नहीं होना चाहिए। एंडोरेंस टेस्ट होगा आपका, जिसके अंदर आपको 63.5 kg वेट लेकर 183 मीटर्स तक दौड़ना होगा, और जिसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 96 सेकेंड्स, ठीक है। 2.7 मीटर का एक गड्ढा भी आपको कूदना पड़ेगा, डिच कूदना पड़ेगा। और एक रोप आपको 3 मीटर की रोप होगी, वर्टिकल रोप, जिसके ऊपर आपको अपनी हाथों की मदद से आपको चढ़ना होगा। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के लिए इसके अंदर आपके पास 10th पास आप होने ज़रूरी है, और 1 ईयर एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल है। कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। आपको वो पूछेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो बात कर लेते हैं कि फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। तो आपके कॉल लेटर्स आ जाएंगे, आपकी एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन और डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट आप जो लगाएंगे उनके हिसाब से आपके रिटन टेस्ट के लिए कॉल लेटर्स आ जाएंगे। और जो भी रिटन टेस्ट में अपीयर होंगे उन्हें कम से कम, मतलब अपनी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, जैसे LDC के लिए 12th पास मांगा है तो आपकी 12th पास होनी चाहिए, तो उन्हीं के एडमिट कार्ड्स आएंगे जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन को फिल करेंगे। अब सिलेबस है जो LDC के लिए जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस आएगा। MTS के लिए जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग,
न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। और अदर पोस्ट के लिए जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है और ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस। कुछ भाई बोल रहे थे भाई ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते, तो भाई मैं आपको बता दूं कि ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके पेपर में नहीं आते तो आपका जब स्किल टेस्ट होगा तब आपको श्योर पूछेंगे, तो आपको ट्रेड से रिलेटेड पढ़ना ही होगा। तो आपको ट्रेड से रिलेटेड कौन से सब्जेक्ट्स के लिए कौन सी पोस्ट के लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो वो है एलडीसी और एमटीएस। इनके ट्रेड टेस्ट के जो क्वेश्चंस है वो कुछ भी नहीं होते, सिर्फ स्किल होती है इनकी। एलडीसी की स्किल होती है टाइपिंग और एमटीएस की वो अपने हिसाब से जो भी पूछेंगे वो पूछ लेंगे, ठीक है। जो आपका पेपर होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होगा। और जो कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होंगे, वो आपकी वैकेंसी के 10 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए, ठीक है। तो जैसे 10 वैकेंसी है किसी पोस्ट की तो 10 गुना उसके मतलब 100 स्टूडेंट्स को बुलाएंगे वो फिजिकल प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें अपनी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वेरिफिकेशन के लिए वो लेकर आने होंगे जब उनका स्किल टेस्ट होगा। अब इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 डेज़ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। तो मतलब जो ये एडवर्टाइजमेंट निकला है 2-3 दिन हो गए इसको, तो इसके 30 डेज़ पहले पहले आपको फॉर्म भेजना है, ठीक है। तो मतलब एक्सेप्ट किए जाएंगे 30 डेज़ तक जो फॉर्म है। तो इसकी डेट अगर हम लगा ले 2-3 दिन पहले से, तो आपकी जो अगले महीने की 15-16 तारीख तक एंड हो जाएंगे, जो फॉर्म भरना है वो एंड हो जाएंगे 15, 16 या 20 तक, ठीक है। अब देख लेते हैं फॉर्म कैसे भरना है। तो ये आपको बहुत ज़रूरी सुनना होगा क्योंकि कई कैंडिडेट्स गलती कर देते हैं और उनका एडमिट कार्ड नहीं आता, फिर वो जगह जगह हर चैनल पे जा के कमेंट करते हैं कि हमारा नहीं आया, कब आएगा, या फिर इंतज़ार करते रहते हैं। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं। तो आपके जो ऊपर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मैंने बताया है उसके हिसाब से आपको सभी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको रख लेने हैं और उन्हें अच्छे से फ़ोटोकॉपी करा के, मतलब बढ़िया प्रिंट होना चाहिए, फ़ोटोकॉपी करा के उनके ऊपर सबके ऊपर अपने साइन कर देने हैं जिससे वो सेल्फ़ अटेस्टेड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या दिया है हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको इसके अंदर दिया है कि सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म को टाइप कराना होगा। जो भी फॉर्मेट ये इस बार आया है वो टाइप कराना होगा, हिंदी या इंग्लिश में आप टाइप करा सकते हैं, ठीक, जो भी पोस्ट के लिए आप भरना चाहते हैं। और जो भी जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए वो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है उनकी सबकी फ़ोटोकॉपी प्लस साइन उनके ऊपर, और एज का जो डॉक्यूमेंट है जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या फिर 10th की मार्कशीट भी एज का काम कर देती है, या फिर आधार कार्ड भी लगा सकते हो। टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन जो भी मांगा, आपके पास आईटीआई वगैरह एक्सपीरियंस है जो भी लगा देना। आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसका सर्टिफिकेट लगा देना। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट आप लगा देना अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं SC/ST जो रिजर्वेशन है उसका। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद आपको करना क्या है कि एक एनवलप लेना है, छोटा एनवलप, जिसके अंदर आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो उसके ऊपर आपको कुछ नहीं करना, अपना एड्रेस लिखना है, सेल्फ एड्रेस्ड, मतलब अपना एड्रेस लिखना है और 10 रुपये के स्टाम्प लगा देने उसके अंदर, ठीक है। तो वो ये जो डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठे किए हैं उन्हीं के साथ वो एक बड़े लिफाफे के अंदर डालना है, जिसके अंदर अपना फ्रॉम खुद का एड्रेस डाल के टू जहाँ भी आपको भेजना है, आसाम भेजना है, जैसलमेर भेजना है, जहाँ भी भेजना है वहाँ का एड्रेस डाल देंगे। और सबसे ऊपर जो बड़ा वाला एनवलप है उसके ऊपर सबसे ऊपर आपको ये लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये देखो सामने लिखा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। जैसे आप MTS के लिए भर रहे हो तो यहाँ पे MTS लिख देंगे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ MTS। एंड कैटेगरी अगर आप UR है, अनरिजर्व्ड है तो अनरिजर्व्ड UR लिख देंगे, OBC है तो OBC लिख देंगे, SC/ST है तो SC/ST लिख देंगे। तो एक बार फिर बता देता हूँ, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी पोस्ट का आप भर रहे हैं, कारपेंटर, कुक, जो भी MTS, LDC, सुपरिटेंडेंट स्टोर, वो यहाँ पे भर देना जिससे भी आप भर रहे हैं। और कैटेगरी उसके अंदर अपनी जो कास्ट है वो भर देना है, UR, OBC, SC/ST जो भी है, ठीक है। एंड एडवर्टाइजमेंट नंबर डाल देना है ये 5/2021/DR, ठीक है। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म पे अपनी पासपोर्ट साइज़ जो जगह दी हुई होगी उसके अंदर अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा देनी है, ठीक है।
अब इसके अंदर जो जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं कि अगर आपका जो पोस्ट है वो किसी वजह से डिले हो जाता है तो हमारी कोई भी गारंटी नहीं होगी, उसके अंदर IAF इंडियन एयरफोर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और जब आपका स्किल टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, तब आपको जो भी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपने जो भी पोस्ट के लिए भरा है तो उसके आपको डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं, ठीक है। और जो आपको किराया वगैरह है वो रिटन टेस्ट के लिए या स्किल प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ऑल इंडिया में कहीं भी पोस्टेड किया जा सकता है। और इसके अंदर और क्या लिखा है, कैंडिडेट आर टू ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट एजुकेशनल, ठीक है। स्किल प्रैक्टिकल टेस्ट के टाइम पे आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाने हैं, ये लिखा है इसके अंदर, ठीक है। देयर विल बी साइमल्टेनियस कंडक्ट टेस्ट फॉर ऑल कैटेगरी, ठीक है भाई। और कुछ भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कोविड-19 इंस्ट्रक्शन है, अपनी सेफ्टी आपके हाथों में है। आपको अगर आप इल है या फिर बीमार है तो आपको नहीं जाना है, क्योंकि उससे दिक्कत हो सकती है, और टेस्ट करा के ही जाए आप, ठीक है। अब आपको जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना होगा। एट द एंट्रेंस ऑफ एनी कैंडिडेट शोइंग कंप्लेंट ऑफ तो इसके अंदर ये दिया है कि अगर आप एंट्रेंस के टाइम अगर कोई बंदा बीमार पाया जाता है तो उसे एंट्री नहीं दी जाएगी, ठीक है। इसके अंदर साफ साफ लिखा है कि अगर कोई बीमार पाया जाता है तो उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी। अब नीचे क्या लिखा है, द अदर एयर ऑफिसर कमांडिंग स्टेशन कंसर्न रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन विदाउट रिस्पेक्टिव टू राइट चेंज नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। कोई भी वैकेंसी चेंज कर सकते हैं किसी भी टाइम पे कोई भी एयरफोर्स स्टेशन, तो आप उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन, इनके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। ये इसका जो फॉर्मेट है एप्लीकेशन फॉर्म का, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टाइप किया हुआ है इंग्लिश के अंदर, तो आप उसे ज्वाइन कर ले और वहाँ से डाउनलोड कर ले। तो ये थे पूरे इंस्ट्रक्शंस। और वैकेंसीज़ आपको जो देखनी है तो इसे डाउनलोड कर ले टेलीग्राम से, वहाँ पे जाके आप वैकेंसीज़ देख लेना। वैसे टोटल वैकेंसीज़ तो 83 है, लेकिन आपको फॉर्म कहाँ से लगाना है वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को फॉर न्यू अपडेट्स के लिए। थैंक्स।